हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, अभी जो लास्ट मैंने आपको मतलब दो टेंस करवाए हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद कीवर्ड्स कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और सेकंड मैंने अभी आपको जो वीडियो दी है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, फिर हम जो है ये वाली वीडियो में एक जस्ट क्रॉस चेक करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर मैं कल आपको जो है नेक्स्ट टेंस की वीडियो दूंगी, उसमें हम नेक्स्ट टेंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, सिर्फ 10 सेंटेंसेज ही हैं। विद इन 5 मिनट्स आपको जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, शी यूजुअली डैश टू स्कूल बाय बस बट टुडे शी डैश। अब देखो यहां पर सिंपल सा ये जो यूजुअली है, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, ये जो यूजुअली वर्ड है ये हमें बताता है कि भाई ये काम डेली होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट। सो इसका आंसर क्या होगा, शी यूजुअली गोज टू स्कूल बाय बस बट टुडे शी डैश। लेकिन आज वो वॉक करके जा रही है। ठीक है, यूजुअली वो बस से जाती है, आज वो वॉक करके जा रही है, दैट मीन्स यहां पर कॉन्टिन्यूअस है। सो बट टुडे शी इज वॉकिंग। ठीक है, आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आई डैश अ स्टोरी बुक राइट नाउ। अब कम से कम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि राइट नाउ जो है वो कीवर्ड है, ये हमें बता रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट ये काम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो आई एम रीडिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक राइट नाउ। नेक्स्ट देखो, माई फादर ऑलवेज। अब ऑलवेज इज द कीवर्ड। लास्ट वीडियो में देखो, जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको यही बताया कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको क्लियर कट कीवर्ड मिल रहा है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, कम से कम वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे ऑलवेज जो है ये वर्ड कीवर्ड है, सो ये हमें बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब जब सिंपल प्रेजेंट है, देखो ट्रिक क्या है, सिंपल प्रेजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर या तो ड्रिंक आएगा या फिर ड्रिंक्स आएगा। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जरूरत है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ड्रिंक्स आएगा, प्लूरल है तो ड्रिंक आएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, सिंगुलर है तो दैट मीन्स कि ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक्स आएगा। ठीक है, सो माई फादर ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो, लुक। ठीक है, ये कह रहा है भाई देखो बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, ये अभी हमें देखने को बोल रहा है ना, तो दैट मीन्स कि अभी काम हो रहा है। नेक्स्ट देखो, दे डैश अ मूवी एट द मोमेंट। अभी अभी मूवी देख रहे हैं, सो दे आर वॉचिंग। ठीक है, दे आर वॉचिंग अ मूवी एट द मोमेंट। नेक्स्ट देखो, ही यूजुअली, फिर से यूजुअली आ गया, ही यूजुअली स्पीक्स। अब आपको पता होना चाहिए या तो स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा, और ही सिंगुलर है तो स्पीक्स आएगा। नेक्स्ट देखो, वी डैश लंच टुगेदर एवरी संडे। एवरी, एवरी है दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट है, तो यहां पर वी हैव ही आएगा, वी हैव लंच टुगेदर एवरी संडे। यहां पर आप ये ध्यान दो कि ये जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एज अ वर्ब आया है और इसकी पास्ट फॉर्म हैड होती है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो हैव आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, लिसन द टीचर डैश द लेसन। कहता है भाई सुन लो, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको अगर कहूं कि लिसन, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो ये काम अभी हो रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है इसके अंदर। सो लिसन द टीचर इज एक्सप्लेनिंग। ठीक है, मैं एक्सप्लेनिंग को आईएनजी ऐड कर रही हूँ, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। उसके बाद देखो, द सन डैश इन द ईस्ट। अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ किसी की हैबिट या रूटीन होता है तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो दैट मीन्स कि या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी राइज, या फिर उसके साथ एस और ई एस लगेगा, राइजेस। सो द सन
सिंगुलर है तो क्या आएगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखो, इट डैश रेन, इट डैश हैवीली आउटसाइड नाउ, नाउ इज द कीवर्ड, अभी बाहर बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, ठीक है। सो इट इज रेनिंग। तो ऐसे जो है आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अगर आपके पास टोटल 12 टेंसेज है, 12 में से हार्डली आपको 2-3 ही ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या जो थोड़े मतलब वास्ट होते हैं लर्निंग में, जिनको सीखने में टाइम लगता है या ज्यादा कंटेंट होता है। अदरवाइज आपको बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें मिलेंगी। अब देखो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इज एम आर प्लस आई एन जी को देखना है आपको। सिंगुलर है तो इज प्लस इज हो गया और साथ में आई एन जी वाला फॉर्म आ गया, अगर प्लूरल है तो आर आ गया। लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट था ना वो थोड़ा वास्ट था। क्यों था? क्योंकि देखो उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, किसी की हैबिट है, किसी का रूटीन है, उसके कीवर्ड्स भी ज्यादा हैं, फिर उसमें डू और डस भी आ गया है ना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी या एस और ई एस लगेगा, ठीक है। सिंपल नहीं है कि एक ही बस एक ही फॉर्म लगनी है। इसके अलावा क्या है देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल अप्लाई हो गए, है ना, आपको सब्जेक्ट भी देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ कॉन्टिन्यूस की बजाय, लेकिन कॉन्टिन्यूस कितना आसान है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अगर आप डाउट क्लियर करते जाएंगे तो आपको इजीली जो टेंसेज हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इन 10 सेंटेंसेस से आपको दोनों टेंसेज की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टेंस के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ नया टेंस सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।